गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लवण सेतु से। क्या होता है लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। लवण सेतु क्या होता है या सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो निश्चित लवण के जिलेटिन या अगार अगार में बने विलयन को यू आकार की नली में भरकर उसे रुई से बंद कर दिया जाता है। इस विलयन युक्त यू आकार की नली को ही क्या बोलते हैं? लवण सेतु कहते हैं। निश्चित लवण के जिलेटिन या अगार अगार में बने विलयन को यू आकार की नली में भरकर उसको रुई से या कॉटन से बंद कर दिया जाता है। इस विलयन युक्त यू आकार की नली को ही क्या बोलते हैं? लवण सेतु कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित लवण के जिलेटिन या अगार अगार में बने विलयन को यू आकार की नली में भरकर रुई से बंद कर दिया जाता है। इस विलयन युक्त यू आकार की नली को ही क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। निश्चित लवण के जिलेटिन या अगार अगार में बने विलयन को यू आकार की नली में भरकर रुई से बंद कर दिया जाता है। इस विलयन युक्त यू आकार की नली को ही क्या कहते हैं? यू आकार की नली को यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, गैल्वेनिक सेल लिया था, उसके अंदर क्या था? ये इलेक्ट्रोड था, ठीक है, एक कंटेनर में, और ये दूसरे कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड एक विलयन में भरे हुए हैं। जिस धातु का इलेक्ट्रॉन है उसी वो धातु जो है वो अपने आयनों के विलयन में डूबी रहती है, ठीक है। जैसे ये Zn इलेक्ट्रोड है तो ये ZnSO4 सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो ये क्या होगा? कॉपर SO4 यानी कि CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का Zn इलेक्ट्रोड जो है ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप है, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप है। ये बाह्य परिपथ हमने यूज किया था, यहाँ पे बाह्य परिपथ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ था? इस कैथोड से जुड़ा हुआ था। अब ये जो दोनों ही सॉल्यूशन है इसको किससे जोड़ दिया जाता है? लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। किससे? लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है? लवण सेतु है। यू आकार की नली निश्चित लवण के जिलेटिन के आकार अगार में बने विलयन को यू आकार की नली में भरकर इसको रुई से बंद कर दिया जाता है। इस विलयन युक्त यू आकार की नली को ही क्या बोलते हैं? लवण सेतु कहते हैं। इस लवण सेतु में क्या होता है? निश्चित लवण का एक क्या होता है? विलयन होता है, जो किसमें बना होता है? जिलेटिन के आकार में होता है, ठीक है। निश्चित लवण जैसे हमने ले लिया KCl ले लिया, KNO3 कह सकते हैं, ठीक है, K2SO4 है,
अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये जो अमोनियम KCl का विलयन क्या होगा, KCl के विलयन को हम लवण सेतु के अंदर भर देते हैं। ठीक है, तो लवण सेतु के अंदर या लवण सेतु क्या होता है, निश्चित लवण जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4, अमोनियम नाइट्रेट आदि के जिलेटिन या अगार अगार में बने विलयन को यू आकार की नली में भरकर रुई से बंद कर दिया जाता है और इस विलयन युक्त यू आकार की नली को ही क्या कहते हैं, लवण सेतु कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, यू आकार की नली क्या है, लवण सेतु है। फिर नेक्स्ट है कि लवण सेतु का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य है इसके लवण सेतु के। तो ये क्या करता है, लवण सेतु क्या करता है, विलयन को या विलयन परिपथ को क्या करता है, पूरा करता है। विलयन परिपथ को क्या करता है, पूरा करता है। हम सब जानते हैं जैसे कि ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है, इसमें क्या होगा, ये जो Zn इलेक्ट्रोड है ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये Zn इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होगा, Zn2+ में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और Zn2+ में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन Zn इलेक्ट्रोड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या करेगा, Zn2+ में ऑक्सीडाइज होगा और ये Zn2+ जो आयन है वो क्या होंगे, इस ZnSO4 विलयन में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे या घुल जाएंगे। ठीक है, ये Zn इलेक्ट्रोड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या बने, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn2+ में ऑक्सीडाइज हुआ है और वो Zn2+ आयन जो है वो इस ZnSO4 सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और जो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वो क्या करेंगे, एनोड से कैथोड की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो इस दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और दोनों इलेक्ट्रोड को ग्रहण करने से ये क्या हो जाएगा, ये Cu2+ में क्या हो जाएगा, Cu2+ जो है ये विलयन Cu2+ जो है वो क्या हो जाएगा, Cu में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, Cu में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सॉल्यूशन में आएंगे तो ये CuSO4 में जो Cu2+ आयन है वो क्या होंगे, इन दो Cu2+ आयन इन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाएगा, Cu में रिड्यूस हो जाएगा। Cu में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, मैंने शायद पहले ऑक्सीडाइज बोला है, यहाँ पे Cu का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा यहाँ पे Cu। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे। जब इस विलयन में क्या होगा, CuSO4 में ये जो Cu2+ आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने पर ये जो Cu है ये क्या होगा, Cu जो बना है ये Cu2+ है वो क्या होगा, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, Cu जो है वो इसके चारों ओर जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये Zn जो इलेक्ट्रोड है वो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करके Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो Zn2+ आयन जो है वो क्या हो रहा है, ZnSO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu2+ आयन जो है वो Cu में रिड्यूस हो रहा है और वो Cu क्या हो जाएगा, इस कैथोड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जमा होने से क्या होगा, इस Cu इलेक्ट्रोड की जो थिकनेस होगी ना वो बढ़ जाएगी और इसकी थिकनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इससे Zn+2 आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ आयन जो है या Cu जो है वो इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो है वो क्या हो रहा है, जमा हो रहे हैं, जिस वजह से क्या होगी, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो Zn इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरा Zn2+ में क्या हो जाएगा, Zn2+ में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये Zn2+ आयन जो है वो इस ZnSO4 सॉल्यूशन में घुलता जाएगा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब ZnSO4 सॉल्यूशन में क्या होगा, Zn2+ आयनों की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, Zn2+ आयनों की अधिकता हो जाने से अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर जाने के लिए परमिट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, Zn इलेक्ट्रोड जो है वो Zn2+ में ऑक्सीडाइज होता जाएगा और Zn2+ आयन जो है वो क्या होंगे, इसके अंदर
डिसॉल्व होते जाएंगे, इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी और Zn2 प्लस आयन इसके अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे, घुलते जाएंगे, जिससे क्या होगा इस ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयनों की जो सांद्रता है वो क्या होगी, अधिक अधिक हो जाएगी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब उसको, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो CuSO4 सॉल्यूशन में जो Cu2 प्लस आयन है वो क्या हो रहे हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे यहाँ से, जो एनोड से कैथोड की और जो दो इलेक्ट्रॉन आए थे उनको वो लेकर क्या कर रहे हैं, उनको लेकर दो इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Cu2 प्लस आयन जो है वो क्या हो रहा है, Cu में रिड्यूस हो रहा था और वो Cu जो है यहाँ पे इस कैथोड इलेक्ट्रोड के, कॉपर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो रहा है, जमा हो रहा था, तो ये यहाँ से कॉपर 2 प्लस आयनों की क्या हो गई, कमी हो गई और यहाँ पे SO4 जो है, SO4 विलयन में जो है ना, ये इसकी SO4 2 माइनस आयनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। ठीक है, यहाँ पे SO4 माइनस आयनों की अधिकता हो गई इस विलयन में और यहाँ पे Zn2 प्लस आयनों की अधिकता हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे Zn2 प्लस आयनों की अधिकता हो जाने से अब ये इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की ओर नहीं जाने देगा। ठीक है, और यहाँ पे SO4 माइनस आयनों की, SO4 2 माइनस आयनों की अधिकता हुई, तो अधिकता होने से क्या होगा, ये अब इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को और अब ग्रहण नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे Zn2 प्लस आयनों की अधिकता या फिर इस विलयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे SO4 अधिक है और यहाँ पे क्या है, Zn2 प्लस आयन अधिक है, तो अब इन दोनों विलयनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, लवण सेतु को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ेंगे, लवण सेतु को जोड़ देते हैं। ठीक है, लवण सेतु में हमने कौन सा विलयन दिया है, KCl का विलयन दिया है। ठीक है, अब KCl विलयन में यहाँ पे किसकी अधिकता है, Zn2 प्लस आयनों की अधिकता है, यहाँ पे किसकी अधिकता है, Zn2 प्लस आयनों की अधिकता है, तो यहाँ से लवण सेतु से Cl माइनस आयन यहाँ आएंगे और यहाँ पे SO4 आयनों की अधिकता है, तो K प्लस आयन क्या जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, विलयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रलाइज करने से अब क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस आयन आए हैं, अब Cl माइनस आयनों के आने से अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वापस से एनोड से कैथोड की ओर प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो विलयन है वो वापस से इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की ओर जाने के लिए परमिट कर देगा। ठीक है, तो अब वापस से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, तो अब इस तरह से क्या होगा, परिपथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, परिपथ क्या होगा, पूरा होगा, वरना क्या होता है, यहाँ पे Zn2 प्लस आयनों की क्या हो गई थी, अधिकता हो गई थी और परिपथ क्या हो गया था, बीच में रुक गया था और परिपथ बीच में रुक जाने से उसको पूरा करने के लिए हमने क्या जोड़ा, परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हमने जोड़ा लवण सेतु। ठीक है, अब ये लवण सेतु में क्या था, KCl आयन KCl का विलयन बना हुआ था, KCl विलयन में से जो Cl माइनस आयन है वो एनोड की तरफ जाएंगे और K प्लस आयन जो है वो कैथोड वाले सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इस विलयन को क्या करेंगे, इन दोनों विलयन को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर देंगे और उदासीन करके इस परिपथ को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो लवण सेतु का कार्य क्या हुआ, विलयन में या विलयन परिपथ को क्या करता है, ये पूर्ण करता है और दूसरा इसका कार्य क्या है, ये विलयन को क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन को क्या करता है, उदासीन रखता है, न्यूट्रलाइज रखता है। ठीक है, तो लवण सेतु के कार्य क्या क्या हुए, एक तो पहला कार्य क्या हुआ इसका, लवण सेतु का पहला कार्य क्या है कि ये विलयन परिपथ को पूर्ण करता है, विलयन परिपथ को पूर्ण करता है, विलयन परिपथ को पूर्ण करता है और दूसरा इसका कार्य क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन को क्या करता है, उदासीन कर देता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन को उदासीन करता है, क्या करता है, उदासीन करता है। ठीक है, जैसे ही हमने लवण सेतु इसमें लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे Zn2 प्लस आयनों की अधिकता है, तो लवण सेतु से Cl माइनस आयन यहाँ आएंगे और विलयन को उदासीन कर देंगे और यहाँ से K प्लस आयन, यहाँ पे क्या किसकी
इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने से परमिट कर देगा, ठीक है। और परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण होना स्टार्ट होगा, ठीक है। परिपथ क्या होगा, पूर्ण होता है। तो लवण सेतु क्या करता है, विलयन परिपथ को पूर्ण करता है और दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन को उदासीन करता है, ठीक है। फिर लवण सेतु में जो लवण लिया हुआ है, जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पे, लवण सेतु में कौन सा लवण लिया है, KCl लवण लिया है, ठीक है। तो इस KCl में KCl विलयन की या KCl लवण की जो दोनों आयन है, KCl विलयन के दोनों आयन कौन से, K+ और Cl-, इन दोनों आयनों की गतिशीलता और अभिगमनांक क्या होंगे, समान होंगे। इन दोनों ही आयनों की गतिशीलता और अभिगमनांक क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। मतलब जिस गति से या जिस स्पीड के साथ ये Cl- एनोड की तरफ आते हैं, उसी सेम स्पीड के साथ में K+ आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं। यानी कि ये दोनों ही आयन जो है वो सेम टाइम पर क्या करेंगे, इन दोनों विलयनों को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या है बात, जो लवण सेतु है, लवण सेतु में जो हमने लवण लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे कौन सा लवण लिया है, KCl लिया है। तो KCl विलयन में K+ और Cl- इन दोनों आयनों की गतिशीलता और अभिगमनांक क्या है, समान है। यानी कि ये जो यानी कि जो Cl- जिस स्पीड के साथ एनोड की ओर आ रहा है, उसी सेम स्पीड के साथ ये K+ आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों ही जो आयन है वो सेम टाइम पर क्या करेंगे, विलयन को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों ही विलयनों को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ही जो KCl लवण सेतु में जो लवण भरा हुआ है, जैसे हमने KCl लिया है, इन दोनों आयनों की गतिशीलता और अभिगमनांक क्या है, समान है, ठीक है। दोनों की गतिशीलता और अभिगमनांक क्या है, समान है। यानी कि सेम टाइम पर क्या करते हैं, दोनों विलयन को न्यूट्रलाइज करते हैं और समान मात्रा में न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। फिर और लवण सेतु में कौन कौन से लवण ले सकते हैं मैंने अभी पहले उदाहरण बताए थे, KCl है, ठीक है, KNO3 है, अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, NH4 NO3, K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट आदि, ठीक है। और समान अभिगमनांक होने से क्या होता है, इन दोनों लवण सेतु के दोनों आयनों की गतिशीलता और अभिगमनांक समान होने से क्या होता है, लवण सेतु क्या रहता है, वो लवण सेतु खुद भी क्या रहता है, उदासीन रहता है। क्योंकि जो KCl या और कोई भी जो ये है, हमने क्या लिए है, लवण के विलयन लिए हैं, वो क्या है, खुद ही इनर्ट है, वो क्या है, खुद ही इनर्ट है, क्या है, उदासीन है, ठीक है। इनर्ट है, अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट है, अक्रिय विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लवण सेतु का ये कंप्लीट होता है। फिर अपने नेक्स्ट नया टॉपिक आता है इलेक्ट्रोडों के प्रकार। नेक्स्ट अपने नया टॉपिक क्या आता है, इलेक्ट्रोडों के प्रकार। तो हेडिंग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रोडों के प्रकार। इलेक्ट्रोडों के प्रकार। इलेक्ट्रोड के प्रकार, ठीक है। इसमें पहला प्रकार है, इलेक्ट्रोड के प्रकार में पहला है धातु आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड, धातु आयन इलेक्ट्रोड या मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धातु की छड़ जो है वो अपने ही आयनों के विलयन में क्या रहती है, डूबी रहती है। धातु की छड़ अपने ही आयनों के विलयन में डूबी रहती है। यानी कि जो धातु है वो अपने ही आयनों के
में रहती है। ठीक है, तो धातु आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धातु की जो छड़ होती है वो अपने ही आयनों के विलयन में डूबी रहती है, या हम कह सकते हैं जो धातु है वो अपने ही आयनों के विलयन के संपर्क में रहती है। ठीक है, और इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं Mn+, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, Mn+, ठीक है। N क्या है यहाँ पे, आवेश को दर्शाता है। N किसको दर्शाता है, आवेश को दर्शाते हैं। तो ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, मेटल आयन है। तो ये क्या हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण, जैसे अभी अपन ने कौन सा गैल्वेनिक सेल में लिया, गैल्वेनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया था, जैसे ZnSO4 को लिया था। ठीक है, सॉरी Zn इलेक्ट्रोड लिया था। तो Zn इलेक्ट्रोड जो था वो अपने ही आयनों के विलयन यानी कि ZnSO4 विलयन में क्या था, डूबा था, डूबा रहता है या डिप रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, Zn2+। ठीक है, जो ये Zn इलेक्ट्रोड है वो क्या रहता है, अपने ही आयनों के विलयन में डूबा रहता है या डिप रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका उदाहरण है मेटल आयन का उदाहरण। ये क्या, Zn क्या हो गई, मेटल हो गई, Zn धातु हो गया, और ये क्या है, मेटल आयन है। तो ये क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसी तरह से Cu2+ इलेक्ट्रोड। ठीक है, Cu2+ इलेक्ट्रोड, ये क्या है, सिर्फ हाफ सेल। क्या है, ये हाफ सेल है, ये अर्ध सेल है। ठीक है, ये क्या है, हाफ सेल है। इसी तरह से क्या होगा, एक और एग्जांपल Cu2+। ठीक है, ये हमने किस साइड लिए है, ये हमने एनोड पर लिया है। ठीक है, एनोड साइड पर लिया है, एनोड साइड पर लिया है। और सब जानते हैं एनोड साइड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से Zn2+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो अर्ध सेल कहाँ से लिया है, हाफ सेल कहाँ पे लिया, हमने एनोड साइड पर लिया है। अगर हम इसको कैथोड साइड पर लेते तो क्या हो जाता, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो ये क्या हो जाता, Zn2+ Zn, क्या हो जाता, Zn2+ से Zn। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता, Zn2+ Zn। ठीक है, और इस Cu और Cu इलेक्ट्रोड को भी हमने कहां पे लिया है, कैथोड पर लिया है। ठीक है, ये अर्ध सेल भी कहां है, कैथोड पर लिया है। इसको भी हमने कौन सी, लेफ्ट साइड पे लिया है, सॉरी कैथोड नहीं, एनोड। ठीक है, इसको भी हमने किस साइड लिया है, एनोड पर लिया है। किस साइड लिया है, एनोड पर लिया है। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। ये दोनों ही किसके रूप में है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या है, अर्ध सेल है, ये भी क्या है, एक अर्ध सेल है, और ये भी क्या है, एक अर्ध सेल है। तो Cu2+, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है, मेटल आयन है। ये दोनों ही किस साइड लिए हुए, एनोड साइड पर लिए हुए। अगर हम इसी अर्ध सेल को, इसी हाफ सेल को हम किस पे लेंगे, कैथोड पर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, Cu2+, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम राइट साइड यानी कि कैथोड कहां होता है, राइट साइड में होता है, तो राइट साइड पर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, Cu2+, क्या होगा, Cu2+ होगा, फिर Cu होगा। ठीक है, तो ये क्या है, धातु आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, धातु आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, धातु जो है वो अपने ही आयनों के विलयन में क्या रहती है, डूबी रहती है। तो और इस प्रकार के इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इस तरह से Mn+। ये क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या है, एक अर्ध सेल है, ये हाफ सेल है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया Zn2+। ठीक है, ये क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसी तरह से Cu
इलेक्ट्रोड के एग्जांपल। ठीक है, ये सब का किस साइड लिया हमने, एनोड पर लिए, और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने एनोड साइड पर लिया है। एनोड साइड पर क्या है, हाफ सेल है। फिर अपने दूसरा आता है इलेक्ट्रोड के प्रकार में, दूसरा आता है गैस इलेक्ट्रोड। कौन सा, गैस इलेक्ट्रोड। दूसरा प्रकार क्या है इसका, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड में या इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में जो हम गैस यूज ले रहे हैं, ठीक है, वो गैस और विलयन के आयनों के बीच, वो गैस और विलयन के आयनों के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के लिए उत्प्रेरक के रूप में हम एक धातु प्रयुक्त करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम एक धातु प्रयोग करते हैं। वो धातु क्या करेगी, ये जो गैस है और विलयन के आयन जो है, इन गैस और विलयन के आयनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का कार्य करती है। वो जो धातु है वो क्या करेगी, गैस और विलयन के आयनों के बीच में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का कार्य करती है, या गैस और विलयन के बीच में क्या करती है, संपर्क स्थापित करती है। ठीक है, तो गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में गैस और विलयन के आयनों के बीच, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में गैस तथा विलयन, गैस तथा विलयन के आयनों के बीच, विलयन के आयनों के बीच या मध्य, विलयन के आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान हेतु, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान हेतु, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान हेतु उत्प्रेरक के रूप में धातु प्रयुक्त की जाती है। तो गैस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, गैस इलेक्ट्रोड में गैस तथा विलयन के आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान हेतु उत्प्रेरक के रूप में एक धातु प्रयुक्त की जाती है। और ये धातु ऑलमोस्ट हम कौन सी धातु यूज में लेते हैं, हम लोग यूज में लेते हैं प्लेटिनम धातु। ठीक है, प्लेटिनम की धातु जो है वो यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, गैस तथा विलयन के आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान हेतु उत्प्रेरक के रूप में धातु प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो और इस प्रकार के इलेक्ट्रोड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो गैस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल क्या है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो इसमें धातु उत्प्रेरक के रूप में कौन सी की जाती है, प्लेटिनम। ठीक है, फिर गैस कौन सी यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में गैस हाइड्रोजन होती है।
और ये जो वायर है ये कांच की नली में बंद है और यहाँ से हम H2 गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, ठीक है। यहाँ से H2 गैस प्रोवाइड की जाती है, P बराबर लिखा है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, ठीक है। और ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। ये क्या है, प्लेटिनम वायर है, या आप कह सकते हैं प्लेटिनम की छड़, ठीक है। ये क्या है, प्लेटिनम वायर है। और ये किसके विलयन में डूबा रहता है, ये इलेक्ट्रोड। यहाँ पे प्लेटिनम की छड़ जो है वो किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, ठीक है। ये HCl विलयन में डिप रहता है। ये कौन से विलयन में डिप रहता है, HCl विलयन में डिप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये क्या है, ये भी एक क्या है, हाफ सेल है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ये इस तरह से व्यवस्था होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे H2 गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेयर दाब पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कौन से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लिए, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कार्य करती है प्लेटिनम की छड़, जो उसका कार्य क्या है, इस गैस H2 गैस और ये जो HCl विलयन है, इस HCl विलयन की जो आयन है H+ आयन और Cl- आयन जो है उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान हेतु क्या करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर हम तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसलिए हाँ, अगर हमने क्या लिया है, एनोड साइड पर क्या किया है, एनोड साइड पर हम लेते हैं अगर हम इस इलेक्ट्रोड को, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्लेटिनम H2H, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है या लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है, ये क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में। अगर हम इसको राइट इलेक्ट्रोड के रूप में लेते तो कैसे होता है, ये H+, ठीक है, एक्वस, ये H+ आयन कहां से आए, इस HCl विलयन से, ठीक है। H+ एक्वस, फिर H2 गैस और फिर प्लेटिनम, ठीक है। H2 गैस और फिर प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी दर्शा सकते हैं क्योंकि क्या है, इनमें फेज सेपरेशन है। ये प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है, और ये गैस, हाइड्रोजन क्या है, H2 क्या है, गैस के रूप में, तो क्या है यहाँ पे फेज सेपरेशन है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में है और ये किसके रूप में है, राइट इलेक्ट्रोड के रूप में। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे लवण सेतु के द्वारा, जब हम इन दोनों को मिला देंगे लवण सेतु के द्वारा, तो ये क्या करेगा, पूरा सेल बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा सेल बन जाएगा। अभी ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में क्या है, हाफ सेल है, और ये राइट इलेक्ट्रोड के रूप में हाफ सेल है। और जब इन दोनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सेल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, तो कौन सा प्रकार था, गैस इलेक्ट्रोड के प्रकार है। इसी तरह से और भी है, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।